नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर संतोष मानव। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलना खबर नहीं है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को फटकारा है, बहुत कड़े शब्दों में फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें अगर निशाना बनाए तो हम हिफाजत करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर किसी को राज्य सरकारें निशाना बनाए तो हिफाजत के लिए हम हैं, हम हिफाजत करेंगे। अर्नब गोस्वामी को 7 दिनों के बाद जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट अगर यह कह रहा है कि राज्य सरकारें निशाना बनाए तो हम हिफाजत करेंगे, मतलब साफ है कि अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की सरकार निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्वय नाइक, जिन्होंने आत्महत्या की और जिस मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पूछताछ की जरूरत हो। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए। आप इसके मायने समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के मामले में हाई कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। यह एक तरह से हाई कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी मेरे स्टैंड पर मुहर है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अर्नब को लेकर जो वीडियो बनाए और उसमें जो बातें कही कि गिरफ्तारी गलत है, महाराष्ट्र की सरकार अर्नब गोस्वामी का उत्पीड़न कर रही है, उसे दबा रही है, उसे सता रही है। मेरी बात की पुष्टि आज सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र की सरकार को फटकार से होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं अतिवादी नहीं होता और मैं न गोदी मीडिया के पक्ष में होता हूँ, न मोदी मीडिया के पक्ष में होता हूँ, न मोदी को बेवजह गाली देने वाली मीडिया के पक्ष में होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सही नाप तोल कर आप तक बात पहुँचाऊँ, सूचना पहुँचाऊँ अपनी बात के साथ। चलिए अब चलते हैं बीजेपी की ओर। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर पटाखे फूट रहे हैं। सुना है मैंने, टीवी पर, टेलीविज़न के पर्दे पर देखा। जेपी नड्डा आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। अमित शाह भी आ गए थे, इस देश के गृह मंत्री, और प्रधानमंत्री आने ही वाले थे। और मुझे लगता है कि 30-35 मिनट से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो प्रधानमंत्री आ गए होंगे और उनका भाषण बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में चल रहा होगा। बिहार में बीजेपी की जीत या एनडीए की जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा, लेकिन हम उस जश्न की बात नहीं करते। ना हम बिहार में एनडीए को कैसे जीत मिली इसकी बात भी नहीं करते। हम तो आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का अब अगला निशाना पश्चिम बंगाल है। बीजेपी अभी से जुट गई है। अमित शाह भी गए थे पश्चिम बंगाल और सोनार बांग्ला बनाने का आश्वासन दे आए हैं कि आपने कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने तृणमूल कांग्रेस को भी 2 बार मौका दिया। एक बार मौका मोदी जी को दीजिए, यानी बीजेपी को दीजिए, हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। और अभी अभी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक सभा में कहा कि तृणमूल के लोग, तृणमूल के कार्यकर्ता सुधर जाएं, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। और यह भी कहा कि अगर नहीं सुधरे तो शमशान पहुंचा देंगे। ये एक पढ़ी लिखी जो पार्टी कहती है खुद को, चाल चरित्र चेहरा अलग है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा कहना है, उनकी ऐसी भाषा है। भाषा अच्छी है, भाषा खराब है, फैसला आप कीजिए। मैं आपके लिए कुछ सूचना लाया हूँ। पश्चिम बंगाल में मई के पहले चुनाव होगा।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की सरकार है, उनका कार्यकाल मई तक है, यानी मई से पहले या मई तक चुनाव वहाँ हो जाना है। 6 माह बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और बीजेपी का हौसला तो तभी बढ़ गया था जब लोकसभा की 42 सीटें जो पश्चिम बंगाल में है, उसमें से 18 सीटें बीजेपी जीत गई थी 2019 के लोकसभा के चुनाव में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2-1, 2-1 ऐसे ही बीजेपी जीतती रही है पश्चिम बंगाल में, और 2019 में सीधे 18 सीटें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, 294। बीजेपी इसमें से 200 जीतना चाहती है, 294 में से 200 टारगेट है उनका, जीते या ना जीते। लेकिन आप बीजेपी का ग्राफ देखिए, 294 में से बीजेपी महज 3 सीटें जीती थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, और 4 साल 2016, 2025, 5 साल बाद 2021 में जब चुनाव होंगे वहाँ, तो वही बीजेपी 200 सीटें जीतने का सपना देख रही है। 3 से 200 बड़ा ख्वाब है। अब उनका ख्वाब पूरा होता है या नहीं होता है, यह देखने वाली बात है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हालत खराब है, जैसे बिहार में खराब है वैसे ही पश्चिम बंगाल में खराब है। लेफ्ट पार्टियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, और तमाम विश्लेषक, तमाम जानकार यह मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही होगा। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। और 294 में से बीजेपी जिन सीटों को टारगेट कर रही है, वे सीटें मुस्लिम बहुल या जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उन सीटों पर कर रही है। ये अंदर की बात है। वह वोटों का ध्रुवीकरण करवाना चाहती है और उसके सहारे 200 सीटों के आसपास जाना चाहती है। बीजेपी का फोकस कहाँ है देखिएगा। बीजेपी का फोकस है मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में एक जिला है मुर्शिदाबाद, वहाँ मुसलमानों की आबादी 66% है, 66%। मालदा जहाँ 51% है, 51%। नादिया जहाँ आबादी 30% है, वीरभूम 40%, पुरुलिया 30%, और मिदनापुर ईस्ट और मिदनापुर वेस्ट जहाँ मुसलमानों की आबादी 15% है। इन 7-8 जिलों पे बीजेपी का ज़्यादा ध्यान है कि किसी तरह यहाँ ध्रुवीकरण हो, हिंदू बनाम मुस्लिम हो, और इस रास्ते, इस बीच के रास्ते उनकी नैया पार हो जाए। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 294 सीटों में से 128 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को बढ़त मिली थी। 294 में से 128 सीटों पर बीजेपी लगातार सर्वे करवा रही है प्राइवेट एजेंसियों से, और उसमें निकल कर यह आ रहा है कि आज की तारीख में जिन 128 सीटों पर बीजेपी आगे थी, उससे कुछ बेहतर हुई है, कम नहीं हुई है। और अभी 6 माह बाकी है। इस 6 माह की मेहनत को जोड़कर बीजेपी सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, पूर्ण बहुमत पाने का ख्वाब देख रही है। और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अभी अमित शाह पश्चिम बंगाल गए थे, और एक मछुआ संप्रदाय है वहाँ, उसके एक कार्यकर्ता के घर उन्होंने भोजन किया। ये मछुआ समुदाय वे लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे। इसमें से अधिसंख्य आबादी को अभी देश की नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन एक बड़ी आबादी को नागरिकता मिल चुकी है। और इस मछुआ आबादी जिन जिन विधानसभा में है,
वहाँ से बीजेपी उन लोकसभाई सीटों से बीजेपी जीत चुकी है। 1-2 सीटें ऐसी हैं वहाँ से बीजेपी जीत चुकी है। तो ऐसे एक गठजोड़ बनाकर, ऐसे एक माहौल बनाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावी नैया पार करना चाहती है। बीजेपी को रोकने की ताकत न कांग्रेस के पास है न लेफ्ट पार्टियों के पास है। अगर बीजेपी को रोकने की ताकत है तो वह ममता बनर्जी के पास है। देखना यह है कि बीजेपी बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में नैया पार कर लेती है या बीजेपी की नैया को ममता बनर्जी बीच मझधार में डुबो देती है। जो भी होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मई तक। लेकिन आज का सच यही है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी ताकत झोंक रही है, पूरी ताकत झोंकने जा रही है। और अब आप देखिएगा शनै शनै धीरे धीरे बीजेपी वहाँ एग्रेसिव होगी, जोर लगाएगी। क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, उस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम तो आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा और आपका संवाद चलता रहे। जनता की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।